नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मित्रों, लगभग 1 साल पहले मैंने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया था। तब मैंने एक प्रण लिया था, या मेरा मकसद जो था यूट्यूब चैनल बनाने का। तो आज मैं वो पहली जो वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की थी, उसका थोड़ा सा अंश दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या कहा था तब। आइए पहले देखते हैं कि वो वीडियो जो मेरी क्या मैंने कहा था। 7 लाख 7 करोड़ बन जाएं, अच्छी रूहें, अच्छे लोग, और मैंने जो अपनी जिंदगी में पाया है, अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ उन लोगों में, अपने उस परिवार में मैं बांटूं। मैं कुछ देना चाहता हूं, भगवान का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं। जो भगवान ने मुझे दिया है, ज्ञान दिया है, स्टॉक मार्केट के बारे में, गैम्बलिंग के बारे में, सामाजिक इश्यूज के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, हर तरह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैं उस ज्ञान को बांटने के लिए अपना परिवार बड़ा करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं। अगर आप इस मुहिम तो दोस्तों, ये मेरा मकसद था कि मैं एक परिवार क्रिएट करना चाहता हूं। और एक और वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था मैं मिलियनेयर बनाना चाहता हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। तो मैं अपना ज्ञान जो है स्टॉक मार्केट का, वो लोगों में बांटूं, ताकि लोग भी मेरे जो नॉलेज से फ़ायदा उठा के खूब पैसा बनाएं और फाइनेंशियली फ्री हो पाएं। तो आज मैं लगभग 1 साल पूरा होने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, लेखा जोखा तो देना है ना। मैंने कहा था कि अपना परिवार क्रिएट करूँगा, तो वो परिवार मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी। और जो अपना स्टॉक मार्केट का ज्ञान है देने के लिए, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप 4 महीने पहले बनाया। और आज मैं उनमें से चंद लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि क्या मैं कर पाया। देखो, कोई भी काम आदमी शुरू करता है तो कोशिश यही होती है ना कि ये देखे कुछ देर के बाद कि भाई मैं कहाँ पहुँचा हूँ। जो इमारत बनाने की शुरुआत की, वो इमारत कहाँ तक पहुँची है। तो उसका लेखा जोखा अगर आदमी ना ले तो फिर उद्देश्य नहीं रह जाता। तो मैं बड़े खुशी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, वो बहुत सारे देशों के लोग उसमें शामिल हैं। लगभग 50 लोग हैं उस ग्रुप में, और वो फ्री ऑफ कास्ट सबको मैं स्टॉक मार्केट का, अमेरिका की स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। और काफ़ी लोग, बहुत से लोग बहुत सा पैसा बना रहे हैं। अभी आप जो उनकी वीडियो देखोगे, आप उनके मुंह से सुनोगे कि क्या वो कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया की मार्केट में इंडिया के लोगों को मदद नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इंडिया की मार्केट में काम नहीं करता, ना मैं कर सकता हूँ, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन जनरल जो नॉलेज है, जनरल स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से पैसे बनाने चाहिए, और कोई क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, और अपने पैसों को किस तरह से स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने की या इन्वेस्ट करने की जो साइकोलॉजी होती है, वो तो समझाता हूँ। लेकिन शेयर का नाम लेके, इंडिया में सेबी के रिस्ट्रिक्शंस बहुत सख्त हैं। किसी का आप शेयर का नाम लेके नहीं बता सकते कि ये आप इन्वेस्ट कर लो। अमेरिका में लॉ थोड़े से लिबरल हैं, थोड़े क्या काफ़ी लिबरल हैं। तो मैं इन लोगों को अपनी यूट्यूब की वीडियोस के ज़रिए प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो एक हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, आज उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया। ये आप देखिए, इनका नाम है मियां उस्मान अलीम। ये एरिज़ोना अमेरिका से हैं, और इन्होंने दिसंबर में जब ग्रुप ज्वाइन किया तो अकाउंट तब इन्होंने खोला ब्रोकरेज का। इनके पास अकाउंट तक भी नहीं था, तो अकाउंट खोलने में भी मैंने हेल्प की। और उसके बाद इस आदमी ने पूरी तरह से फॉलो किया। जो ट्रेड्स मैं बताता था वो ये लेते रहे। ग्रुप में मैं पब्लिश करता रहता हूँ, वो जौन सी ट्रेड अमेरिकन मार्केट में हम ऑप्शन राइटिंग का काम करते हैं।
पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शंस। मोस्टली पुट ऑप्शंस हम बेचते हैं का काम करते हैं। और ये जो शख्स है बहुत अच्छा इंसान है, मियाँ उस्मान अलीम। ये ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, तो एरिज़ोना में रहते हैं। ये सारी बातों को समझ भी रहे हैं, सीख रहे हैं काम, और सीखने के साथ साथ कमा भी रहे हैं। और नॉर्मली जैसे हम लोग थे मार्केट में, जब हमने काम शुरू किया, ये ऑप्शन का काम सीखा, तो हमने तो पैसे गवा गवा के सीखा, बहुत साल तो गवाते रहे पैसे। तो इनको क्या है कि गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना गवाए ही ये सीख रहे हैं और कमा भी रहे हैं। ये इन्होंने मैसेज डाला व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अबाउट ए मंथ अगो पाजी एडवाइज मी टू बाय BE शेयर्स। BE एक कंपनी, इन्होंने एक आज शेयर का हवाला दिया, बहुत से शेयर्सों का काम ये कर रहे हैं। पाजी एडवाइज मी टू बाय BE शेयर्स, इफ़ आई सेल नाउ आई एम अप $10,000। एक महीने में एक शेयर में 100 शेयर इन्होंने लिया था BE का, ब्लूम एनर्जी का, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका CEO इंडिया को बिलोंग करता है, SK श्रीधर। तो इन्होंने कहा $10,000 एक महीने में बनाया, दैट्स द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ माई लाइफ, थैंक यू पाजी। तो जब ये लोग कहते हैं या ग्रुप में डालते हैं, तो भैया बस मेरा जो मकसद है ना वो पूरा हो जाता है, दिल से मन खुश होता है। और ये इतने अच्छे इंसान हैं। ये एरिज़ोना से स्पेशल मेरे घर न्यूयॉर्क में आए, 6 घंटे की फ़्लाइट है लगभग वहाँ से। ये सिर्फ कहते हैं मैंने आपसे जफ्फी डालनी है और आपको थैंक यू कहना है। इतने भले इंसान हैं। इंडिया में तो हमें दिखाया पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तानियों को गौरव आर्या है एक मेजर, वो मार दो काट दो ऐसे करके। तो भैया ये भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन मेरे ग्रुप में जो मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं 5, इंग्लैंड से हैं, दुबई से हैं, कतर से हैं, कनाडा से हैं, बहुत सारे अमेरिका से हैं। तो सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी नज़र में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख किसी तरह का कोई मतलब नहीं है मुझे तो इंसानों से मतलब होता है। ये मेरा पहले दिन से यही मकसद था कि मुझे इस तरह से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है। मेरे पास कोई ऐनक नहीं है जिसे ये देखूं मैं कि कौन किस धर्म को बिलोंग करता है, कौन किस कंट्री को बिलोंग करता है। मेरे लिए सभी लोग ना बराबर हैं। तो ये मेरे घर आए अपनी पत्नी के साथ, और कुछ घंटे के लिए मेरे पास आए, और मतलब मेरा दिल भाग भाग हो गया कि यार एक आदमी, ज़रूरी नहीं है कि इनको आना था मेरे पास, लेकिन इन्होंने कहा मुझे आना है और मुझे आपको घुट के जफ्फी पानी है। तो ये होती है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का परिवार है मेरा, तो एक दूसरे के साथ हम जूम मीटिंग जैसे सैटरडे को करते हैं, तो ऐसे हम एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं ये 4 महीनों में कि एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। सभी लोग पैसे बना रहे हैं जो मेरी बात सुन के और एजुकेट हो के। कुछ लोग अपने तरीके से कई दफ़ा अपना गैम्बल करते हैं, तो उनका मैं जिम्मेवार नहीं। तो जो डील ट्रेड मैं करता हूं, मैं इनको बताता हूं, और ये वही करते हैं। तो सीख भी रहे हैं साथ साथ। दिन रात जब मर्जी मुझे मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वीडियोज़ इनके लिए बनाता हूं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। भगवान की कृपा है। जो मैंने सोचा था 1 साल पहले यूट्यूब का चैनल बनाते वक्त, तो ये सारे यूट्यूब के जरिए ही मुझे मिले हैं। कोई भी मेरा कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं है। रिश्तेदार तो वैसे भी आपको पता है कि उनमें ऐसी ईगो होती है कि भैया हमने मतलब इससे नहीं, चलो एनीवे वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं आपको इनकी एक भेजी हुई वीडियो सुनाता हूं जो इन्होंने सुनिए। ये मियाँ उस्मान क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मियाँ उस्मान। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम सब के लिए बहुत अजीम है। पाजी, एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग माली मशवरों के लिए हजारों डॉलर लेते हैं। पाजी अपना इल्म दयानतदारी और खलूस नीयत के साथ मुफ्त में बांटते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने बेशुमार लोगों को स्टॉक मार्केट समझने में मदद दी, खास तौर पर मेरे जैसे और उन लोगों को जो अभी सफर में नए हैं।
पाजी को खास बनाने वाली चीज सिर्फ इनका इल्म नहीं बल्कि इनका किरदार भी है। वो हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते बल्कि सब्र, आजिज़ी और दुरुस्त सोच भी सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कामयाबी सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त और मुश्किल मिजाजी है। हम में से बहुत से लोग ये समझते थे कि बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदने से हमेशा कामयाबी मिलती है, लेकिन नहीं। पाजी ने हमें सिखाया कि मार्केट को समझना ज्यादा जरूरी है। पाजी ने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाई बल्कि एक खानदान बनाया है जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पाजी जैसे लोग बहुत काम होते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि सब कामयाब हो। पाजी, आपका दिल से शुक्रिया। आप सिर्फ उस्ताद नहीं, हमारे बड़े भाई की तरह है। थैंक यू वेरी मच पाजी। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो शब्द सुनने में, और इन्होंने अपने दिल से कही हैं ये बातें, इससे बहुत सी बातें ये कहते हैं, तो क्या कोई पैसा इनको रिप्लेस कर सकता है? मुझे पैसा भी देने की कोशिश की इन्होंने कि भैया आप कोई ले लो हमसे। तो मेरे को तो मियाँ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने $10,000 इसमें बनाए, मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे इससे ज़्यादा और भी खुशी हुई कि आप सीख भी रहे हैं और मुझे तो भगवान और दे रहा है। मुझे लेना भगवान से है। तो स्टॉक मार्केट में तो अंधा पैसा है, जितना मर्जी समुंदर है, जो मर्जी निकाल ले। तो मेरी जेब से तो आप नहीं ले रहे, तो आप तो सीख रहे हो और अपना पैसा रिस्क पे लगा रहे हो। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही होता है हमेशा। और आपकी हिम्मत, आपकी लर्निंग एबिलिटी, वो भी काउंट करती है, सिर्फ मेरा सिखाना नहीं। अब हमारे ग्रुप में 50 लोग हैं, कई लोग नहीं समझने वाले, वो अपना तरीके से करते हैं काम, तो गंवाते हैं पैसा या कमाते हैं। लेकिन ये तो गंवाने वाला काम ही नहीं ना इनका। 4 महीने में एक भी शेयर में एक भी पैसा नुकसान, जिन लोगों ने मेरी सलाह से काम किया, एक भी पैसा किसी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ। तो ये भगवान की कृपा है। जैसे कई दफ़ा इंडिया में ऐसे बाबे होते हैं ना, जो पैसा नहीं लेते और लोगों को बताते हैं भविष्य या इस तरह की बातें, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो पैसे लेके काम करने लग जाए ना, फिर वो कृपा नहीं रहती, वो बिजनेस हो जाता है। तो मुझे तो देने वाला भगवान है और मेरे पे बहुत कृपा भगवान ने कर रखी है कि मुझे तो दे रहा है, वो अच्छा दे रहा है। तो इनको जो समझाता हूँ, फिर खुद भी उन चीज़ों को समझता हूँ मैं। कई दफ़ा ये टीचर जो कई बार स्टूडेंट्स को बताता होता है ना, तो फिर ध्यान देता है, यार ये बात जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं खुद तो करता नहीं कई दफ़ा, तो फिर अपने में भी तब्दीली लाता है वो। तो मैं भी कुछ ट्रेड्स ऐसे रिस्की लेने लगता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। फिर सोचता हूँ नहीं, तो फिर मैं भी वो ट्रेड से बच जाता हूँ, तो मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये थे मियाँ उस्मान, एरिज़ोना, अमेरिका से। एक मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ। ये हैं हमारे सलिल शर्मा जी। ये सुनिए ये क्या कहते हैं। मेरा नाम सलिल शर्मा है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। और इंग्लैंड में रहते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए और मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस या ट्रेडिंग सीखूं मैं, जिससे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकूं। और स्पेशली इसका एक ही मकसद था कि मैं चाहता था कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले सकूं, और अगर मैं जॉब छोड़ता हूं तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती रही मेरी। और मैंने काफ़ी वीडियो देखे ट्रेडिंग के, और मैं काफ़ी महीने हो गए मुझे ट्रेडिंग का वीडियो देखते, और मुझे कुदरती भगवान की कृपा से मुझे जीएस पाजी मिले, जिन्हों को मैं बहुत प्यार से गुरुजी भी बोलता हूँ। तो जीएस पाजी ने मुझे, जब से मैं उन के ग्रुप में जुड़ा, और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। तो उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, एक हिंदी में, इंग्लिश में, प्लस वो व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो लोगों को सलाह देते हैं। और मज़े की बात यह है, वो कोई भी इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करते। वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों को शिक्षा के लिए, लोगों को प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि
गुरुजी के पास तकरीबन 35 साल का तजुर्बा है ट्रेडिंग का, और वो बहुत प्यार से, बहुत मजे से, रिस्पेक्टफुली सब लोगों को सिखाते हैं ट्रेडिंग का और अपनी नॉलेज को पास करते हैं। क्योंकि भाग्यशाली मैं इसलिए भी कहूँगा कि जो उन्होंने 35 साल का जो तजुर्बा है वो हमें कुछ ही महीनों में हमें मिल रहा है वो, और जो उनकी जो सेवा भाव है, जो उनका लोगों के प्रति प्यार है, वो सराहनीय है। मैं उनकी यही कहूँगा कि वो भगवान उनको लंबी उम्र दे और वो कामयाब हो जिंदगी में। थैंक अच्छा, ये सलील शर्मा जी जो है ना, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इनको भी शेयर्स का बिल्कुल नहीं पता था। जैसे मियाँ साहब हैं, इन्होंने अकाउंट ही खोला उसके बाद, तो ये थोड़ा महीना 1.5 महीना के बाद इन्होंने अपना अकाउंट खोला। और अब ये उस दिन मुझे फ़ोन पे जो इन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन किया, कहते यार मैं आपको बस थैंक यू करना चाहता हूँ, और ये सीख भी रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं। तो इससे और क्या मैं मांग सकता हूँ ज़्यादा। तो भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाया इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए, जो मेरे अब पर्सनल फ्रेंड्स बन गए हैं। इनकी इनविटेशंस आती हैं कि हमारे पास आओ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आओ। तो मेरा एक परिवार बड़ा हो गया। तो यही मेरी फैमिली है। बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इतना ऑप्शंस में पैसा है कि मेरे एक व्हाट्सएप के नए मेंबर बने और उनको भी समझ आने लगा कि ऑप्शन का क्या काम होता है, कैसे ऑप्शन राइटिंग करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं। कल उनका मेरे को एक मैसेज आया, कनाडा से हैं वो। उन्होंने कहा कि यार ये कवर्ड कॉल के बारे में, ये शेयर ऐसा ले लूँ और इतनी कवर्ड कॉल बेच दूँ और इतना प्रीमियम है तो ऐसे ऐसे होगा। तो ही डिडंट बिलीव इट। वो कहते दिस इज़ अनरियल, कि यार ऐसा भी होता है भी, हर तरफ ही फ़ायदा है। तो मैं इसीलिए चीख चीख के बताने की कोशिश कर रहा था। कई देर से आपने वीडियोस देखी होंगी कि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि भैया थोड़ी सी सीखने की तमन्ना हो और थोड़ा पैसा हो आपके पास, ठीक है। तो मैं सिखाने वाला बैठा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, चीख चीख के बता रहा हूँ कि भैया इतना आसान बढ़िया तरीका से काम करो और पैसा अनबिलीवेबल पैसा है, रिटर्न इतना अच्छा है। तो वो ये मेरा जो दोस्त है कनाडा वाला, ये बिलीव ही नहीं कर पाया कि यार इतना, ये क्या ये सही है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसे ऐसे ट्रेड कर लें अगर हम, तो इतना पैसा बनता है। तो हाँ, बनता है। तो अमेरिका की मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन राइटिंग में बहुत पैसा है, लेकिन आपको सही तरीके से, सही समझबूझ से काम करना पड़ेगा। तो यही मैं बताते बताते खुशी महसूस करता हूँ लोगों को बताते हुए। एक अभी और एक अर्पित खुराना जी हैं, ये आयरलैंड से हैं, ये बेटों की तरह हैं मेरे। तो इनकी भी बात सुनते हैं। ये भी बड़ी इंस्पायरिंग बात कह रहे हैं। तो ये भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्पित है और आज मैं ये वीडियो बहुत ही ख़ास इंसान के बारे में बना रहा हूँ और ये मेरा दिल से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इट्स रिगार्डिंग हमारे GS पाजी, आई कॉल हिम अंकल। उनके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड है। ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी। और ट्रेडिंग की दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा जिस इंसान से मोटिवेट हुआ हूँ वो अंकल हैं। उन्होंने मेरे को सिर्फ ऑप्शन राइटिंग करना ही नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे किस वे से सोचना है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट कि नॉट नेसेसरली इन्वेस्टिंग बट ज़िंदगी को बैलेंस कैसे करके चलना है, वो भी हमारी बात हुई है उनके बारे में, उन्होंने मेरे को सिखाया, सॉरी। तो हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी है, इट्स लाइक अ फैमिली। अंकल ने ये ग्रुप क्रिएट किया है और वंस अ वीक हम सब आपस में मिलते हैं, जिसमें अंकल अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो उनसे पूछते हैं। और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है उसमें। इट्स लाइक अ फैमिली। और उसमें अंकल लिटरली हाथ पकड़ के कैसे, मतलब बिल्कुल
बिल्कुल मिनिस्क्यूल डिटेल में जाके भी हमको बताते हैं कि कैसे एक ट्रेड ओपन या क्लोज करना है। in a group, I just see there's so many people making a lot of money. I also taken a couple of trades as well. I've done good as well. और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। और बाकी हम अंकल से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और बल्कि मेरी थिंकिंग और भी डिसिप्लिन हुई है। मतलब इन्होंने मेरे को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। सो आई जस्ट रियली वांट टू थैंक अंकल जी टू मेंटर अस और हमें गाइड करने के लिए। एंड आई नो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क अंकल जी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे अर्पित आयरलैंड से। अब मुझे काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको यूरोप घुमाएंगे। तो हमारे अपने सगे संबंधी नहीं बुलाते अपने पास हमें, लेकिन ये लोग जो हैं ये कल के मिले हैं, हमें यूट्यूब के थ्रू मिले हैं। और ये दे मीन इट, दे आर नॉट लाइक दिखावा, ये रियल पीपल हैं और रियल रिलेशनशिप है। इतनी अकल तो हमें भी है। मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कभी 70 आदमी हो जाते हैं, फिर मैं उनमें से 15-20 आदमी जो मुझे नहीं रियल लगते, नहीं सही लगते, इतनी तो भगवान ने अकल दी है ना, सारे तो एक तरह से नहीं होते लोग, तो उनको मैं निकाल देता हूँ। तो मैंने 30, 40, 50 आदमी रखने हैं बस। तो अभी मेरे पास 50 हैं जो मतलब नहीं मुझे लगता कि कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं या हमारे कम्युनिटी में सेटल नहीं हो पा रहे, या कोई इस तरह की सोच रखते हैं जैसे कि भाई ये पाकिस्तानी, ये फलाना, ये लैंग्वेज का बैरियर, धर्म का बैरियर उनके दिमाग में होता है, मुखौटा पहना हुआ। तो उनको फिर मैं 1 मिनट से पहले ग्रुप में से निकाल देता हूँ। तो ये जो, क्योंकि ये मेंबरशिप जो व्हाट्सएप की है ये बाय इनविटेशन है, तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ। जो भी लोग अमेरिका की मार्केट में काम करने के लिए लीगली एलिजिबल हैं अकाउंट खोलने के लिए, इंडिया वाले अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। काश मैं इंडिया वालों की मदद कर पाता तो भैया मतलब मज़ा आ जाता फिर। लेकिन इवन आज एक शेयर करूं, पाकिस्तान से एक आदमी ने अकाउंट खुलवाया और वो भी ऑप्शंस का काम कर पाते हैं, लेकिन इंडिया वाले लोगों को आरबीआई परमिट नहीं करता, इंडिया की गवर्नमेंट के कानून नहीं परमिट करते कि अमेरिका की मार्केट में वो ऑप्शंस का काम कर सकें। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता था, अभी पिछले हफ्ते एक भाई साहब ने अकाउंट खुलवाया और उन्होंने ऑप्शंस का काम शुरू कर भी दिया। तो पाकिस्तान से भी लोग ऑप्शंस का काम कर सकते हैं। दुबई में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, स्पेन में रहते हो, दुनिया पूरी में कहीं रहते हो, सिर्फ इंडिया का कानून आपको अलाउ नहीं करता। काश इंडिया का भी कानून ऐसा होता तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाता। तो जो लोग अमेरिका की मार्केट में काम कर सकते हैं और थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं, समझ उनको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की है और वो सीखने के इच्छुक हैं, तो भैया मैं अपने दिल से, अपनी पूरी हिम्मत से, पूरी मोहब्बत से कोशिश करूँगा आपको सिखाने की और आपको पैसे बना के दिखाने की और रास्ता बताने की कि पैसा किस तरह बनाया जाता है। ये नहीं कि मैं आपको ट्रेड दूं और आप ले लें, नहीं, आपको सिखाता हूँ तरीका कि पैसे बनाने कैसे हैं, काम ऑप्शन का होता क्या है, समझाना पूरी तरह से। जूम मीटिंग हमारी 1 घंटे के लिए होती है, लेकिन 3 घंटे से पहले कभी ख़त्म नहीं होती। हम मजाक, हंसी, जोक्स और इतने प्यारे लोग, और साथ साथ हम सीखते हैं एक दूसरे से और सिखाते हैं एक दूसरे को। तो भैया ऐसा जैसे ड्रीम होता है ना, ड्रीम जैसा हमारा ये परिवार है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि लेखा जोखा लेना ज़रूरी होता है कि आप शुरू तो करते हो कोई चीज़, लेकिन डाउन द लाइन शुरू करते 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 के बाद साल बाद आप देखते हो कि आप पथ से भटक गए हो। जिस मकसद से आपने ये काम शुरू किया था वो मकसद नहीं पूरा हुआ। लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ कि जिस मकसद से मैंने ये काम शुरू किया है वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या मैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज दे पा रहा हूँ तरीके से? एम आई ए गुड टीचर? एम आई ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच पीपल? पेशेंस सीखता रहा हूँ क्योंकि कई नए नए लोगों को नहीं समझ आती, तो कई दफ़ा मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। फिर मैं, लेकिन मेरी ये डांट भी सुनते हैं सब लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़े भाई की तरह डांटता है अगर किसी बात को समझाना हो। और एक पैसा जोर लगा ले कोई बंदा, पूरे ग्रुप में से, मेरी वीडियो सभी लोग देखते हैं मेरे ग्रुप के मेंबर, एक पैसा भी कोई किसी से ना तमन्ना है मुझे और ना ज़रूरत है। भगवान ने
बहुत अच्छा दे रखा है, और मुझे, क्योंकि मैं इन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, इनको कुछ जितना कमा के दे रहा हूँ उसका कुछ परसेंटेज भगवान मुझे अपने आप ही कमीशन काट के मुझे देता जा रहा है अपनी तरफ से। तो इसलिए मुझे तो बस इस बात की खुशी होती है कि कोई आदमी मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के, क्योंकि मुझे एक तरीके से ये रास्ता समझ में आ गया, और अगर मैं वो रास्ता समझ आ गया और आगे मैं ना बांटूं तो मैं फिर सेल्फिश होऊंगा, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई आदमी अमेरिका की मार्केट में काम करता है तो मुझे ईमेल करें। हर अपने वीडियो के नीचे मैं ईमेल देता होता हूँ, ईमेल करें। और अगर मुझे लगेगा कि आपको फ़ायदा हो सकता है मेरे से और आप हमारे ग्रुप में फिट हो पाएंगे, तो मैं आपको इनविटेशन, उस ग्रुप में एंट्री के लिए इनविटेशन भेजता होता हूँ। तो उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन देखते हैं, अगर आप सूट होते हो उस ग्रुप में ठीक है, वरना फिर कई दफ़ा हर आदमी आप मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए नहीं बना होता, तो हम उनको फिर ऑल द बेस्ट कह के अलग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इंडिया की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था कि पहले से ही मैंने आपको अपने व्यू बताए हैं कि इंडिया की मार्केट में जान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की मार्केट में कोई स्पार्क नहीं है, कोई ऐसा मसाला नहीं है जिसके कारण के मार्केट ऊपर जाए। अब वार ख़त्म हो या पूरी दुनिया की मार्केट फिर से चलने लग गई, लेकिन इंडिया की मार्केट अभी भी ऐसा लगता है कि अब एक यहाँ पे ब्लॉक सा आ गया और उसके ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि फंडामेंटल्स हमेशा मैंने कहे थे वो अच्छे नहीं हैं। अब एक मैं उस बताता हूँ, ब्लैक रॉक एक दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एसेट मैनेज करने वाली, मेरे को अब याद नहीं एग्जैक्टली कितने ट्रिलियन डॉलर्स ये मैनेज करते हैं, ब्लैक रॉक, सब ने सुना होगा। उन्होंने अब रिसेंटली क्या कहा, कल परसों उन्होंने कहा इंडिया की मार्केट के लिए, उनकी टीम ने कहा कि वी फेवर अंडर ओन्ड मार्केट्स लाइक फ्रांस एंड यूके and we are shorting in more crowded markets like Germany and high valued markets like Brazil and India। उन्होंने कहा कि हम इंडिया और ब्राज़ील की जो ओवर वैल्यूड मार्केट है उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ओवर वैल्यूड मार्केट कैसे हो गई? इंडिया वाले लोग तो ये समझते हैं कि भैया 26,000 इंडेक्स था, अब 24 आ गया, अभी तो सस्ती हो गई। लेकिन वैल्यूएशंस जो है ना, वो पैसे से नहीं होती। वैल्यूएशंस एक मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी से होती है, उसकी रेवेन्यूज की ग्रोथ से होती है। तो आईटी सेक्टर भाई आपने देखा, और मैं हमेशा आपको लगभग साल हो गया कहते हुए मुझे कि आईटी की मार्केट का भविष्य इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है। और इंडिया की आईटी मार्केट इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का काम करती है। वो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है आईटी की मार्केट। अगर लाख लाख एम्प्लॉई हैं, उनमें से अगर 20-20, 50-50 हज़ार भी एम्प्लॉई कंपनी ने निकालने शुरू कर दिए तो हाई पेइंग जॉब्स हैं वो, तो इमेजिन क्या होगा। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया की मार्केट जो है ना, DIIs जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने और SIP के जरिए लोगों ने, म्यूचुअल फंड्स के जरिए क्या है कि मार्केट को ना ओवर वैल्यूड कर दिया। ग्रोथ तो है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही, लेकिन पैसा मार्केट में आता जा रहा इनका, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का प्लस SIP के जरिए लोगों का, इस उम्मीद से कि बढ़ेगी। तो उस पैसे ने शेयरों को तो खरीदना शुरू किया, खरीदते रहे, तो मार्केट को नीचे नहीं गिरना दिया जो कि गिरना चाहिए था। जो रियल वैल्यूएशंस मार्केट की होती है ना, वो अटेन करना ज़रूरी होता है। तो उस पैसे की वजह से जो इतने सालों से पैसा इंडियन मार्केट में जा रहा है, तो वो इंडिया की मार्केट को ओवर वैल्यूड कर गया। ये ब्लैक रॉक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं भी कह रहा था पहले कि ओवर वैल्यूड है इंडिया की मार्केट, तो क्योंकि ग्रोथ ना हो तो फिर PE रेशो 21-22 भी नहीं बनती, फिर नीचे चाहिए होती है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि इंडिया की रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो फेवरेबल नहीं है, ये ब्लैक रॉक कह रहा है। तो इसी तरह की बातें और भी FIIs जो हैं, जहाँ बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया की मार्केट के बारे में ये विचार रखते हैं। तो उनको कोई दुश्मनी नहीं है इंडिया से। जब इंडिया की मार्केट अंडर वैल्यूड होगी, ये वैल्यू के पीछे भागते हैं। रियल एस्टेट ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, जहाँ भी डेट मार्केट्स ले लो, जहाँ पे भी इनको अट्रैक्शन नज़र आएगी वहाँ पे ये अपना पैसा लगा देते हैं। ये तो पैसे के पीर होते हैं, इनको किसी से मोहब्बत या दुश्मनी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब एक इसको मतलब ऑथेंटिकेट करने के लिए MSCI इंडिया ETF है, ये अमेरिका में लिस्टेड है। MSCI का इंडिया ETF फंड है, ठीक है। पिछले 5 हफ्ते में $2 बिलियन उसमें से
आउटफ्लो हुआ है। पिछले 5 हफ्ते में $2 बिलियन इस एक फंड में से, जो इंडिया का स्पेसिफाइड फंड है, उसमें से आउटफ्लो हुआ है। तो व्हाट इट मीन्स कि पीपल डोंट हैव ट्रस्ट इन इंडियन मार्केट। तो ध्यान से इंडिया की मार्केट को काम करो। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, जब ऊपर जाए रैली आए तो उसको ठोको, रैली को सेल करो। सेल द रैली वाली मार्केट है इंडिया की। तो शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत अच्छे स्कोप इंडिया की मार्केट के नहीं लगते। और रूपी की जो डिवैल्यूएशन हो रही है, अब 95 के करीब फिर से आज जो डॉलर है, आज ट्यूसडे है, 28 तारीख है, और 95 के आसपास 94-60 के करीब जो रुपी है वर्सेस डॉलर हो चुका है। तो पेट्रोल का जो गैस जो है $10 जब बढ़ती है ना, कच्चा तेल, तो $15 बिलियन इंडिया के ऊपर बोझ पड़ जाता है। तो तेल तो कम हो नहीं रहा अभी, और युद्ध के भी हालात ऐसे ही हैं। तो अगर जितना लंबा ये तेल की कीमत रही तो इंडिया की इकॉनमी जो है ना, उसकी बैकबोन तोड़ देगा ये, ठीक है ना। और जैसे आरबीआई ने इतना पंप पैसा करा, डॉलर्स इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पंप किया, और बैंक्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन महीना के पहले लगाई थी कि उनकी लिमिट कर दी थी कि फॉरेन एक्सचेंज का इतना से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो उसके बावजूद भी रुपी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। तो इमेजिन करो अगर आरबीआई खुला हाथ छोड़ दे तो 100 से पार कर जाए ये डॉलर। ये तब है जब डॉलर खुद कमज़ोर है। डॉलर खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है। डॉलर कमज़ोर होने के बावजूद भी इंडिया में डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि इंडिया का रुपी वीक हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और उससे इन्फ्लेशन होगी, रुपी डिवैल्यूएशन और होगी, ठीक है ना। आईटी सेक्टर वैसे ही परेशानी है, क्योंकि उसमें जो एक्सपोर्ट है उसकी, वो फॉरेन एक्सचेंज आनी है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज कम आने की उम्मीद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। अमेरिका की आईटी कंपनीज भी, सॉफ्टवेयर की कंपनीज भी नीचे हैं, काफ़ी नीचे हैं। तो इंडिया की तो होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों, इंडिया की मार्केट जो है ना, वो फ्रेजाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस इज़ ए फैक्ट। ब्लैक रॉक को मैंने तो नहीं समझाया कि आप ये कहो, ठीक है ना। जो लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करते, मेरे से परेशान होते हैं कि ऐसे इंडिया की मार्केट के बारे में कहता है, तो भैया जिस दिन इंडिया की मार्केट चलने लगेगी मुझे तो खुशी होगी, ठीक है ना। तो जो मार्केट, जहाँ की मार्केट चलती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये तो अब अमेरिका की मार्केट आपने देख ली कि कितना कमाई है। और हमारे मेंबर्स जो हैं, नए मेंबर्स हैं, जो अभी कई लोगों तो अकाउंट ही अभी खोला है उन्होंने, मार्केट में आए ही अभी हैं, तो वो भी पैसा अच्छा बना रहे हैं। तो इट शोज़ कि अमेरिका की मार्केट बहुत अच्छी है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें अमेरिका की मार्केट में, इंडिया के लोग, वो कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स का, ऑप्शंस का काम नहीं कर सकते। स्टॉक्स में और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। तो जो लोग अमेरिका को मान रहे हैं कि भैया ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, ये युद्ध, लड़ाई, मिलिट्री, वो अपनी तरफ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को तो आप नहीं ना जुटला सकते। टेक्नोलॉजिकली तो जो अमेरिका की कंपनीज है, दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर स्पेंडिंग मनी। तो जब तक चल रहा है तब तक तो भैया गंगा से बाल्टियाँ भरते रहो। तो वी कैनॉट डिक्टेट, वी कैनॉट डिसाइड, वी कैनॉट बी श्योर कि कल तबाह हो जाएगा तो जब होगा तो देखी जाएगी। जब तक नहीं होगा, अब कई लोग रे डालियो का एग्जांपल देते हैं, फलां भी अमेरिका की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। वो तो 5 साल से रो रहे हैं, कई लोग 10 साल से कह रहे हैं कि मार्केट अमेरिका की, डॉलर ख़त्म हो जाएगा। ब्रिक्स की ले लो, 15 साल पहले ब्रिक्स ने ये कहा था कि हम अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं। 15 साल तो हो गए, अभी भी ब्रिक्स का कोई जो करेंसी है, अभी तक कोई, मुझे तो समझ नहीं आता कि कब आएगी, कहाँ आएगी। अगर आपको पता हो तो बताइए मुझे कि कोई ब्रिक्स की करेंसी आ रही है इस साल 6 महीने में, 2026 में, या कभी भी उनकी डेट है? अभी तो कुछ भी नहीं है। तो डॉलर्स की यूज़ कम हुई है, ठीक है। मिलिट्री पावर, अमेरिका की कमज़ोरी सामने आई है, वो भी ठीक है। और अमेरिका जालिम के तौर पे दुनिया के सामने आया, वो भी ठीक है। दुनिया इज्जत नहीं करती अमेरिका की, वो भी ठीक है। सारी बातें ठीक होने के बाद हमें तो पैसे से मतलब है ना, कि पैसा कहाँ बनता है, मार्केट कहाँ ऊपर जा रही है। जब तक चलती है चलाओ, पैसा बनाओ, ठीक है ना। तो जब इंडिया की मार्केट चलने लगेगी तो हम इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। दिस इज प्योर एंड सिंपल, बिल्कुल एब्सोल्युटली।
इट्स ऑल अबाउट मनी। स्टॉक मार्केट से कोई मोहब्बत नहीं करता। स्टॉक मार्केट से तो पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अगर जहाँ पैसा नहीं होगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जहाँ बन रहा है पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। कल को वक्त बदल जाए, अमेरिका की मार्केट में से लोग निकलने लग जाएं, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाएं, वो भी वक्त आ सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा लेखा जोखा था इस चैनल का, जो मैंने आपके साथ सांझ करके पहले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये मेंशन किया था। पूरी वीडियो मेरी आप देख सकते हैं, जो मेरा मकसद था, किस मकसद से मैंने बनाई थी। पहली वीडियो थी जिसकी मैंने आज आपको बताई सबसे पहली। तो मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे ब्लेस किया है कि मैं अपना जो मकसद लेके चला था उस मकसद के ऊपर मैं चल रहा हूँ, उसके ऊपर। और मंजिल मिल गई है, ऐसा भी नहीं है। मंजिल तो यही है कि अच्छे रास्ते पे चलते रहो और जितने लोगों को फ़ायदा कर सकता हूँ करूँगा। और कल को 100, 200, 500, 1000, 10,000 जितने भी हों तो मुझे तो खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहो। इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।